नमस्ते छात्रों, आज हम भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानेंगे। ये नियम हमें बताते हैं कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और उन पर बल कैसे कार्य करता है। इन नियमों को सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति के 3 मौलिक नियम दिए जो शास्त्रीय यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स का आधार है। ये नियम न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली हर गति को समझने में भी मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के पहले नियम से, जिसे जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान सीधी रेखा में गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, जब कोई बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या जब आप किसी चलती हुई वस्तु को रोकने की कोशिश करते हैं तो जड़त्व उसे जारी रखने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की, जिसे संवेग का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ये नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए शुद्ध बाह्य बल के समानुपाती होती है। इसका सूत्र है F = ma, यानी बल = द्रव्यमान x त्वरण। इसका मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाते हैं तो उसमें ज्यादा त्वरण एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। क्रिकेट में कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचते हैं। ये संवेग में परिवर्तन के समय को बढ़ाता है, जिससे बल कम हो जाता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। अंत में न्यूटन का तीसरा और सबसे प्रसिद्ध नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बल हमेशा जोड़ों में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जमीन पर चलते हैं तो आप जमीन को पीछे धकेलते हैं, क्रिया बल, और जमीन आपको आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया बल। रॉकेट का प्रक्षेपण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो हमने न्यूटन के गति के 3 नियमों को विस्तार से समझा है। चलिए एक त्वरित सारांश लेते हैं। पहला नियम जड़त्व इनर्शिया, दूसरा नियम बल और त्वरण F = ma, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन। इन नियमों को समझकर आप ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली और गति के पीछे के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।